सी आता है, ठीक है। हम इसको क्या करते हैं, उसके साथ फिर पी इसी तरह आ जाएगा। फिजिक्स के अंदर आप अगली क्लास में पढ़ोगे, अगर एक्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है वाई के तो एक्स को हम इसी तरह रखेंगे। इस प्रोपोर्शनलिटी को जब हम हटाते हैं तो इसके बदले में इक्वल टू या तो कांस्टेंट का सी आता है या तो कांस्टेंट के लिए हम के इस्तेमाल करते हैं और वाई इसी तरह आता है। अब हमारे पास ये इक्वेशन बन गई है, ठीक है। लेकिन इस केस में हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर क्यों डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके है, पी के है, पी के, ठीक है। अब हम इसको प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट हटाना चाह रहे हैं, क्यों हमने इसी तरह लिखा, इक्वल टू लगाया और कांस्टेंट का के लगाया, के लगाया और ये पी इसी तरह आ जाएगा। पहले केस में ये आपसे क्या कहता है, क्यों किसके इक्वल है 28 के, और पी किसके इक्वल है, पी किसके इक्वल है 4 के इक्वल है, ठीक है। हम क्या फाइंड करना चाह रहे हैं, सबसे पहले कांस्टेंट को। हम किसको फाइंड करना चाह रहे हैं, क्योंकि हमारी इक्वेशन तो ये बनी है ना डायरेक्ट प्रोपोर्शनल की। अगर इन्वर्स में होता तो फिर वो सारी चीज़ इन्वर्स में जाएगी। अभी ये क्वेश्चन आपसे डिमांड डायरेक्ट प्रोपोर्शनलिटी के लिए कर रहा है, ठीक है। क्यों के जगह में हम क्या लगाएंगे 28 इक्वल टू इसी तरह लगाएंगे, के को हम इसी तरह छोड़ेंगे, ये वैल्यू हमारे पास अननोन है, पी की वैल्यू हमारे पास 4 है। 4 इस साइड पे आके डिवाइड हो जाएगी क्योंकि यहाँ पे ये मल्टीप्लाई हो रही है इस टर्म के साथ, 28 आ जाएगा, 4 के साथ ये डिवाइड हो जाएगा, दैट्स इक्वल टू के, ठीक है। 4 1 जार 4, 4 7 जार 28। जो कांस्टेंट की वैल्यू आई है वो हमारे पास 7 आ रही है, ठीक है। लेट्स सी, अब हम इसके ए पार्ट में आपसे क्या पूछ रहे हैं, एक्सप्रेस क्यू इन द टर्म्स ऑफ पी। वो आपसे कह रहा है कि Q is equal to K7, Q इज इक्वल टू K7, K7, टू पार्ट हुआ, फाइंड ठीक है। यानी कि हम जो है P को पूरा का पूरा Q की फॉर्म में लेकर आना चाह रहे हैं, ठीक है। उसके बाद आगे आ जाओ, बी पार्ट में फाइंड द वैल्यू ऑफ Q व्हेन P इज इक्वल टू 5। ये तो बहुत आसान से के पी 5, अच्छा, Q की वैल्यू गिवन है 5 के पी नहीं गिवन है, कांस्टेंट कितना था 7, P की वैल्यू 5, 7 5 जार मल्टीप्लाई हो गया ना जानी, ये देखो अच्छा ठीक है, 7 5 जार 35, 35, ठीक आया ना। 30, हमने सिर्फ इस फॉर्मूले के अंदर वैल्यू पुट किया। जब भी हमारे पास दो अल्फ़ाबेट्स होते हैं जो एक दूसरे के साथ होते हैं, दरमियान में कोई प्लस माइनस का साइनस नहीं होता, तो वो हमेशा क्या होते हैं, डायरेक्ट मल्टीप्लाई होते हैं, ठीक हो गया। कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ p when q is equal to 42, अच्छा ठीक हो गया। 42 डिवाइडेड बाय 37, पी हमें फाइंड करना है, क्योंकि वैल्यू क्या गिवन आ रही है 42। फिर अपनी डायरेक्ट इक्वेशन लिखेंगे जो हमने यहाँ पे क्रिएट की हुई है, q इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट p, ठीक है ना। k कॉन्स्टेंट है, यहाँ पे फिक्स वैल्यू है। q की वैल्यू कितनी आ रही है 42, k की वैल्यू 7, वेरी गुड। p की वैल्यू नहीं पता, ये p के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है। जो चीज़ आपके राइट हैंड साइड पे मल्टीप्लाई होती है वो लेफ्ट हैंड साइड पे आके डिवाइड हो जाती है। 42 से हम 42 जो है 7 से डिवाइड हो जाएगा, p इसी साइड पे आपके राइट हैंड साइड पे रहेगा। 7 1 जार 7, 7 6 जार 42, p इज इक्वल टू 6, p की वैल्यू 6 आ गई, ठीक हो गया। अब आ जाओ अगला क्वेश्चन लेकर आओ, क्या कह रहा है, इफ z इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू x, ठीक हो गया। अब यहाँ पे देखो z इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू x, ठीक है। z इज इक्वल टू kx, पहली कंडीशन में क्या कह रहा है कि z इज इक्वल टू 12, x इज इक्वल टू 3, फाइंड द वैल्यू ऑफ x। किसकी वैल्यू फाइंड करनी है, x की। अच्छा, सबसे पहले एक बात याद रखो, इस क्वेश्चन को यहाँ पे छोड़ के अब हमें सबसे पहले कांस्टेंट को फाइंड करना है। कांस्टेंट को फाइंड करने के लिए z इज इक्वल टू, प्रोपोर्शनलिटी को हटाते हैं तो एक इक्वल टू आता है, दूसरा कांस्टेंट आता है। कांस्टेंट हम c से भी रिप्रेजेंट करते हैं और k से भी रिप्रेजेंट करते हैं। ये x अपनी जगह इसी तरह आ जाएगा। अब ये हमारे पास इक्वेशन बनी जिसको हमने आगे यूज़ करना है, z इज़ इक्वल टू kx। z की वैल्यू क्या गिवन है 12, कांस्टेंट हमारा इसी तरह आएगा, हमें नहीं पता, x की वैल्यू 3 आ रही है। ब्रैकेट का मतलब यहाँ पे मल्टीप्लाई होना है, 3 राइट हैंड साइड पे डिवाइड हो रहा है, लेफ्ट हैंड राइट साइड पे आके, नहीं सॉरी, राइट हैंड साइड पे मल्टीप्लाई हो रहा है, लेफ्ट हैंड साइड पे आके डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे देखो हमारे पास क्या है, k हमारा राइट हैंड साइड पे ही रहेगा, 12 डिवाइडेड बाई 3, 3 1 ज़ा 3, 3 4 टाइम्स इज 12। नाउ कांस्टेंट वैल्यू इज 4। अब
आधा सवाल यहाँ से आगे पढ़ो। क्वेश्चन क्या कह रहा है आपसे? अच्छा, डिमांड फाइंड द वैल्यू ऑफ x व्हेन z इज इक्वल टू 18 18। फाइंड द वैल्यू ऑफ x x। अभी z इज इक्वल टू अभी 18 को डिवाइड करेंगे 4 के साथ। पहले हम अपनी इक्वेशन लिखेंगे। हमारी इक्वेशन क्या थी? z इज इक्वल टू kx, ये थी। z की वैल्यू क्या आ रही है? 18, कांस्टेंट की वैल्यू 4, x हमारा इसी तरह आ जाएगा। ये आपस में क्या हो रहे हैं? मल्टीप्लाई हो रहे हैं। डिवाइड हो रहे हैं, ये दोनों क्या हो रहे हैं? डिवाइड हो रहे हैं, मल्टीप्लाई हो रहे हैं। ये दोनों क्या हो रहे हैं? मल्टीप्लाई हो रहे हैं। क्योंकि इनके दरमियान में कोई भी साइन नहीं है, ठीक है। जब एक वेरिएबल कांस्टेंट आ रहा है तो वो मल्टीप्लाई हो रही है। 4 राइट हैंड साइड पे मल्टीप्लाई हो रहा है, लेफ्ट हैंड साइड पे आके डिवाइड हो जाएगा। 18 और 4 डिवाइड हो रहे हैं। वो x की वैल्यू 2 2 जार 4 2 9 जार 2 9 जार 18 2 1 जार 2 और इसका आधा करो 9 का 4.5। 4.5 x इज इक्वल टू 4.5। ठीक है, ये बहुत आसान सा है। अगला सवाल निकालो। आखिर में देखना बहुत ज़रूरी है। 7 में तूने हाँ क्वेश्चन ठीक नंबर 2 7 में तो पहला है सर। दूसरा ये रहा, देखो क्वेश्चन नंबर 3 के अंदर 4.5 आ रहा है आपका। आज अगले सवाल में लेकर आओ। क्वेश्चन नंबर 4। एक बार बार इक्वेशन बनानी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है? इफ b इज इक्वल टू डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, b इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा ना। b इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल के लिए ये लगाया a, a, वेरी गुड। b की वैल्यू 3 है और a की वैल्यू 18 है। b इज 3 एंड a इज इक्वल टू 18। सबसे पहले हमें k को फाइंड करना है। अब आगे सवाल नहीं पढ़ो, सवाल को वहीं पे रख दो। ये जो हमने प्रोपोर्शनलिटी बनाया है ना, अब हम इसकी इक्वेशन बनाएंगे। b डायरेक्टली प्रोपोर्शनलिटी को हटाएंगे, इक्वल टू और k ये दोनों के बदले हम प्रोपोर्शनलिटी या प्रोपोर्शनलिटी साइन के बदले में ये दोनों चीज़ें आती हैं। ऐसे ही लिखेंगे a दोबारा। इसी तरह आ जाएगा। b की वैल्यू 3, k की वैल्यू 18, नहीं पता, k की वैल्यू फाइंड करनी है। फाइंड करनी है ना। पहले कांस्टेंट को हमने फाइंड a आउट की करें। वैल्यू 18, वेरी गुड। 18 k और 18 आपस में क्या हो रहे हैं? ऊपर मल्टीप्लाई हो रहा है, लेफ्ट साइड में 18 है तो नीचे जाके राइट साइड है, ये राइट साइड है हमारी, ये वाली राइट divide साइड हो है, ठीक है। इस साइड पे आके ये डिवाइड हो जाएगा। डिवाइड हो जाएगा। 3/18 इज इक्वल टू k, ऐसा ही हो जाएगा। 3 1 जार 3, 3 6 जार 18। k की वैल्यू 1/6 आ रही है, ठीक है। अब हम 1/6 को पॉइंट में भी कन्वर्ट करते हैं। देखो यहाँ पे 6 बाहर 1 अंदर, 1.6 पॉइंट 0 लगाएंगे। 6 1 जार 6, 4 आ जाएगा, पॉइंट लगा हुआ है 0 लगाएंगे। 6 5 जार नहीं 6 6 जार 36, फिर 4 आ जाएगा, पॉइंट लगा हुआ है 0 6 6 जार 0.166। k इज इक्वल टू 0.166, ठीक है। या आप ये वैल्यू यूज़ कर सकते हो या ये डिवाइड 1/6। खाली 6 यूज़ नहीं कर सकते बच्चे, 1/6 ये फ्रैक्शन में नंबर आ रहा है, ठीक है। अब हमने फाइंड क्या करना है? सवाल आगे पढ़ो यहाँ से। फाइंड द वैल्यू ऑफ b व्हेन a इज इक्वल टू फाइंड द वैल्यू ऑफ b a इज इक्वल टू 24, ठीक है। अब हम k को 1/6 में भी ले सकते हैं, ठीक है मूसा। ये भी आपने याद रखना है, ये भी इसकी वैल्यू है। अभी b इज इक्वल टू k a, हमारी इक्वेशन यही बनी थी। b की वैल्यू हमें नहीं पता है, नहीं पता। k की वैल्यू 1/6, 1/6 और 0 पॉइंट ये भी लिख सकते हो, क्योंकि ये नंबर मुझे अभी इसको ना यहाँ पे सिंप्लीफाई करने में, कैंसिलेशन में आसान हो रहा है, मैं इसलिए इसको 1/6 करी। a की वैल्यू क्या है? 42 24 है, क्या है? 24 6 1 जार 6, 6 4 जार 24। ये दोनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं ना। मल्टीप्लाई में जब एक नंबर नीचे साइड पे होता है ना डिनोमिनेटर में, तो वो ऊपर वाले नंबर को कैंसिल कर सकते हैं। मल्टीप्लाई में जब एक नंबर न्यूमरेटर में होता है, दूसरा डिनोमिनेटर में होता है, तो वो नंबर उसको कैंसिल करता है, सिंप्लीफाई कर सकते हैं, कैंसिल कर सकते हैं। 6 1 जार 6, 6 4 जार 24, ठीक है। अब ये देखो यहाँ इस पूरे में यहाँ पे ऊपर क्या रह गया है? 4। वेरी गुड। b की वैल्यू क्या आ रही है? 4। जी अगले क्वेश्चन पे आ जाओ। जी ठीक आई है, थोड़ी सी अब समझ आई ना। मुझे पता था आपको प्रोपोर्शनलिटी हटाना नहीं आता। फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग y इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू x। अब देखो यहाँ पे पूरा टेबल बना हुआ है, बस इसमें आपने बार बार ये लोग आपसे वैल्यू चेंज करें। यहाँ पे देखो इस टेबल के अंदर आप सबसे पहले कांस्टेंट की आपने वैल्यू निकालनी है। क्या करनी है? वैल्यू निकालनी। कांस्टेंट की वैल्यू कहाँ से निकालोगे? जहाँ पे दोनों की वैल्यू गिवन है। शुरू उधर से करेंगे। जी समझ आ गई अब आपको। जहाँ पे दोनों की वैल्यू गिवन है वहाँ से क्या निकालेंगे? कांस्टेंट की वैल्यू निकालेंगे। कांस्टेंट की वैल्यू निकालेंगे। एक दफ़ा जब आपके पास कांस्टेंट की वैल्यू आएगी
तो उसके बाद आप कांस्टेंट और उस वेरिएबल को लगाते हुए उनकी वैल्यूज़ को आराम से फिल कर सकते हो। आज इधर करते हैं, सबसे पहले अपना सवाल बताओ। 24 6 x सवाल पढ़ो ना। फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग y इज इक्वल टू y, इधर देखो ना, y किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है? x गुड हो गया। अब यहाँ पे रुको, इधर देखो, y इज इक्वल प्रोपोर्शनैलिटी को हटाएंगे, इस साइन is को equal हटाना to ज़रूरी है, और k लगाएंगे। x इसके बदले ये दोनों चीज़ें आती है। k हमारा क्या है? कांस्टेंट, Constant है, जिसकी x से फिक्स नीचे आ वैल्यू जाएगा। है। वेरी गुड, ये हमारी इक्वेशन बन गई। ठीक है, अब हमें हमारे पास k की वैल्यू उधर टेबल, पूरे टेबल में से वहाँ से आएगी जहाँ पे y और x की वैल्यू निकलेगी, दोनों गिवन है। ठीक है, अपने इस टेबल पे आओ। अब मुझे बताओ, x की वैल्यू 24, x की वैल्यू 24 है। ठीक है, फर्स्ट कंडीशन में x की वैल्यू 24 है, उस टाइम पे y की वैल्यू कितनी है? 6। ठीक है, अब ये दोनों वैल्यूज़ गिवन है, हम एक अननोन को फाइंड कर सकते हैं। y की वैल्यू 6 है, k को हम इसी तरह लिखेंगे, x के बदले में 24 लिखेंगे। 24 ठीक है, राइट साइड में तो नीचे आके डिवाइड हो जाएगा। वेरी गुड, लेफ्ट हैंड साइड पे आके। ठीक है, 6 1 जार 6, 6 4 जार 24, 1/4 k की वैल्यू हमारे पास आ रही है। ठीक है, अब हम 1/4 को ही रखें क्योंकि हम बाद में सिंप्लीफाई करना चाहते हैं सवाल को। अच्छा, अब इसकी पहली कंडीशन बताओ, टेबल का फर्स्ट ये बताओ क्या कर रहा है आपसे? 4 आ गया, नहीं, x की वैल्यू 4 है, y की 1 है, नहीं पता। नहीं पता है, x की 4 है, y की नहीं पता है, नहीं पता। पेपर में ये टेबल ऐसे आता है। ठीक है, इफ x इज इक्वल टू 4, 4 मल्टीप्लाई y बाय इज इक्वल टू अननोन। अननोन, अब हमारी इक्वेशन क्या बनी थी? y इज इक्वल टू x kx, kx y इज इक्वल टू kx kx, y की वैल्यू kx नहीं पता। नहीं पता, इस कंडीशन में y की वैल्यू नहीं पता। नहीं पता। ठीक है, हमारे पास, तो हमारे पास क्या करेंगे? y इज इक्वल टू kx हम इसी तरह लिखेंगे, y हमें नहीं पता, k की वैल्यू 1/4, x की वैल्यू क्या है हमारे पास? 4। वेरी गुड, 4। ठीक है, ये दोनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं ना, 4 1 जार 4, 4 2 जार 8, 4 1 जार 4, ठीक है, तो सारे में क्या हमारे पास आंसर बच रहा है? 1। गुड, अब समझ आई कैसे करना है? जी नहीं, कैंसिलेशन हुई है ना, यहाँ पे देखो, फिर से देखो, ये वाला स्टेप यहाँ पे राइट फिर से साइड में नीचे देखो। आके डिवाइड हो गया। y इज इक्वल टू 1/4, ये किसकी वैल्यू थी? k की वैल्यू थी k की वैल्यू थी। वेरी गुड, x की अपनी वैल्यू क्या थी? 4, वेरी गुड। जब भी एक डिनोमिनेटर में एक न्यूमिनेटर में ना, अच्छा चलो ये भी तुम्हें समझ में नहीं आ रहा है, इसको ऐसे भी कर सकते हो, 4 1 जार 4, ये दोनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं, ऊपर भी 4 नीचे भी 4, 4 1 जार 4, 4 1 जार 4, y की वैल्यू 1। अब समझ आ पुट कर दे जी। अच्छा, अगले कंडीशन में x कितना है? 20, 20, y की वैल्यू नहीं पता है, नहीं पता, k की वैल्यू 1/4, वेरी गुड। तो फिर से इक्वेशन वही लिखेंगे, y इज इक्वल टू kx, वेरी गुड, y की वैल्यू नहीं पता, k की वैल्यू 1/4 मल्टीप्लाई हो रहा है किससे? 24 से, किससे मल्टीप्लाई हो रहा है? 20 से। 4 1 जार 4, 4 5 जार 24, ये 24 है, ठीक हो गया। 4 1 जार 4, 4 8 जार, वो 24 वाला हम कर चुके हैं ना बच्चे, ये तो हमारा हो चुका है, दोनों की वैल्यू जिसमें गिवन है 20 है, ये वाला आप गलत बता रहे हो। x की वैल्यू 20, y की नहीं पता है, देखो ना, ये हमने ये वाला देखना है टेबल के अंदर, x y ये बताना, x की वैल्यू 20 है, y की नहीं पता। इस तरह हमने करना होता है। ठीक है, यहाँ पे हमने x को 20 लिया, कांस्टेंट की वैल्यू 1/4 हमारे पास फर्स्ट स्टेप में आ चुकी है, y नहीं पता। ठीक है, हम इक्वेशन को फिर से लिखते हैं, y इज इक्वल टू kx, y की वैल्यू नहीं पता, k की वैल्यू 1/4 मल्टीप्लाई बाई x की वैल्यू 20, 4 1 जार 4, 4 5 जार 20, वेरी गुड, 1 5 जार 5, y की वैल्यू क्या आ रही है? 5 आ रही है। ठीक है, ये यहाँ पे देखो, क्या y की वैल्यू 5 आ रही है? आ रही है। जी। अब थर्ड कंडीशन बताओ, क्या कह रहे हैं आपसे? अब थर्ड कंडीशन में y की y की गिवन है, y इज इक्वल टू 9, x इज इक्वल टू 1/4, नहीं पता, नहीं पता, x इज इक्वल टू नहीं पता। देखो, ये तो आपने पेंसिल से खुद लिखा है ना, बुक पे टेबल में तो वो खाली है, पेपर में ये टेबल 6 नंबर का आता है। k की वैल्यू 1/4, वेरी गुड। अच्छा, यहाँ पे देखो इक्वेशन, y इज इक्वल टू kx, y की वैल्यू 9, y की वैल्यू यहाँ पे 9, k की वैल्यू 1/4, वेरी गुड, x की वैल्यू नहीं पता है, नहीं पता। 4 यहाँ पे डिवाइड हो रहा है, यहाँ पे जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, वेरी गुड, 9 मल्टीप्लाई बाई 4 इज इक्वल टू
एक्स 35 31 9 मल्टीप्लाई बाय 4 किसकी वैल्यू है? एक्स यहाँ पे सिर्फ एक्स रह गया ना हमारे पास। 9 4 जार 31 नहीं 9 4 जार 36 9 4 जार 36 4 9 जार 36 9 4 4 जार 5 जार क्या एक बिन 20 5 4 जार 20 4 5 जार 20 9 4 जार 36 4 9 जार 9 5 36 जार 9 5 जार 45 5 9 जार 45 9 5 जार 45। जी अगला बताओ, इसका लास्ट कंडीशन क्या कह रहा है आपसे? 11 किसकी वैल्यू 11 है? y is equal to वेरी 11. गुड। y की वैल्यू 11 है, k Y की is- वैल्यू 1/4 है, x की वैल्यू नहीं पता। नहीं पता। y इज इक्वल टू के एक्स। हम इसी इक्वेशन को यूज़ करेंगे जो कि हमने फर्स्ट पार्ट में यहाँ पे जनरेट की थी पीछे, y इज इक्वल टू के एक्स वाली। y की जगह हम 11 लगाएंगे, k की जगह हम 1/4 लिखेंगे, डॉट लगाएंगे। इस डॉट का मतलब भी मल्टीप्लाई होता है, x हम इसी तरह लिखेंगे, ठीक है। अब 4 यहाँ पे डिवाइड हो रहा है, लेफ्ट हैंड साइड पे जाके क्या हो जाएगा? मल्टीप्लाई हो जाएगा। वेरी गुड, मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे देखो 11 मल्टीप्लाई बाय 4, यहाँ पे 1 रह गया, 1 को x से मल्टीप्लाई करो तो 1x x ही रहता है, ठीक है। 1 को लिखने की ज़रूरत पेश नहीं आती। 11 4 जार 44 4 1 जार 4 4 1 जार 4 11 4 जार 44 और ये किसकी वैल्यू आई हमारे पास? x की वैल्यू। अब आपको समझ आ गई। एक ऐसा टेबल से हम सबसे पहले कांस्टेंट किस वैल्यू से निकालेंगे जहाँ पे x और y दोनों की वैल्यू फाइंड गिवन होगी, वहाँ से कांस्टेंट निकालेंगे और रिमेनिंग वैल्यूज़ को नहीं, ये वाला आपने इसका बी पार्ट खुद से करना है। सारी वैल्यू आपको पॉइंट में नज़र आ रही है ना, ये भी सारा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल वाला है, ये भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल वाला है। सारे सवाल आप कंफर्म करोगे। 1A का आपको पता है आपका एडवांस लेवल भी है, सर ने करवाया है नोटबुक में, उसको भी कंसल्ट करो, आगे करो। 1B निकालो जी। अब 1B में क्यूब, इधर भी डायरेक्टली प्रोपोर्शन जी इधर से भी हम फिर से इक्वेशन बनाएंगे। देखो 1B का इसकी क्या ओनली है, सिर्फ बेसिक लेवल है, इसके 3 सवाल है, चलो ठीक हो गया। अब यहाँ पे देखो क्या हो रहा है हमारे पास, इफ़ x इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू y क्यूब। x इधर देखो मुसा 1B है एक्सरसाइज, ठीक है। x डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है y क्यूब, ये हमारा क्या है, क्वेश्चन नंबर 1 का है। x इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू y क्यूब, ठीक है। x की वैल्यू क्या है? 32। y की वैल्यू 2 बेटा। अब यहाँ पे देखो, असल में यहाँ पे इक्वेशन थोड़ी सी बनाने में तो आप लोग को मुश्किल होगी मल्टीप्लाई में। 2 को x इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, नहीं y क्यूब, x इज इक्वल टू k, प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट को हटाया तो उसके बदले में इक्वल टू और k दोनों आया और y क्यूब आ जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे देखो x की वैल्यू क्या है? 32। हमारा फर्स्ट काम क्या है, किसकी वैल्यू फाइंड करना है? k की वैल्यू। वेरी गुड, कांस्टेंट की वैल्यू फाइंड करना है। k को हम इसी तरह लिखेंगे। y की वैल्यू क्या है? 2 है, लेकिन उसके ऊपर क्या लगा हुआ है? 3 क्यूब लगा हुआ है। क्यूब लगने का मतलब है कि हमने उस नंबर को, जितना क्यूब होता है उस नंबर को हमने उतनी दफ़ा मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। यहाँ पे 2 को कितनी दफ़ा मल्टीप्लाई करेंगे? 3 दफ़ा। 2 2 जार 4 2 जार 8, ठीक है। और यहाँ पे 32 है। 8 k के साथ क्या हो रहा है? राइट साइड में मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक है। इस साइड पे आके ये क्या हो जाएगा? डिवाइड हो जाएगा। नीचे आ जाएगा k 8 1 जार 8 8 4 जार 32, ठीक है। 8 1 जार 8 8 4 जार 32, k इज इक्वल टू 4। अब हमारे पास एक फिक्स वैल्यू किसकी आ गई? कांस्टेंट की आ गई, ठीक है। अब आ जाओ, आपसे फर्स्ट इक्वेशन में क्या क्या, इसी इक्वेशन को दोबारा नीचे लगना है ए पार्ट में। फाइंड एन इक्वेशन कनेक्टिंग x एंड y। x इज इक्वल तो ये हमारा हो तो गया ना, ये हमने बना तो लिए। तो आप ये कह सकते हो x इज इक्वल टू k4 लिखना है। नहीं ना, 4y क्यों नहीं लिख सकते हम इसमें? k की वैल्यू फाइंड की है ना, y की किधर की है? तो y की नहीं की, तो ये आपसे कह रहे हैं कि इक्वेशन में x और y क्यूब की वैल्यू फाइंड करनी है ना। जो ऊपर आता है उसको नीचे लिखना होता है। पीछे चेक करो आंसर में, मुझे ये लग रहा है पीछे 1B के एक्सरसाइज के पार्ट नीचे, पीछे आंसर में चेक करो ना ज़रा क्या आ रहा है। x इज इक्वल टू 4y क्यूब है ना, मैं टीचर हूँ, मुझे नहीं पता है क्या होता है। तो नहीं, तुम ये नहीं कह रहे थे, यहाँ पे x और y को कनेक्ट करना है, कांस्टेंट की वैल्यू इसी तरह हमने लिखनी होती है। अच्छा, पार्ट 2 में क्या कह रहा है?
फाइंड द वैल्यू ऑफ z when w is equal to 18. ये z पे कहाँ से पहुँच गए? क्वेश्चन नंबर 1 का सेकंड, x when y is x equal की to वैल्यू फाइंड करनी है, y की वैल्यू 6 है। वेरी गुड, ठीक है। अब यहाँ पे देखते रहो क्या हो रहा है। x इज इक्वल टू ky क्यूब, की ये value- बोलना नहीं है, क्यूब लगाना, ठीक है। x की वैल्यू नहीं पता, k की वैल्यू 4, वेरी गुड, मल्टीप्लाई बाय y की वैल्यू 6, लेकिन 6 का क्या है? क्यूब है, 6 का क्यूब है। आज रफ कॉलम में आ जाओ। नहीं 36 नहीं आता मूसा हमारे पास, और रफ कॉलम में आ जाओ। 6 को 3 दफ़ा मल्टीप्लाई करना है, क्यों? 36 को फिर 6 से मल्टीप्लाई करेंगे। यहाँ पे देखो मैं थोड़ा सा मैनुअली, 6 6 जार 36, वेरी गुड, 6 आया, 3 ऊपर कैरी हो जाए, 3 3 6 3 जार 6 3 18। देखो ये 6 पहले इस नंबर को मल्टीप्लाई करता है, फिर इस नंबर को मल्टीप्लाई करता है। 6 6 जार 36, 6 कैरी हो, 3 कैरी हो जाएगा, 36 का 6 नीचे आता है और 3 कैरी हो जाता है। 6 3 जार 18, वेरी गुड। 18 के साथ 3 को प्लस करो, 4 21, 18 ना तो 19 20 21, ठीक है। 216 आ रहा है, 6 का क्यूब आ रहा है 216, x इज इक्वल टू 4 मल्टीप्लाई बाय 216, लेकिन 216 को हमने किससे मल्टीप्लाई करना है? 4 से मल्टीप्लाई करना है। तो हम क्या लिखेंगे? 216 को मैं इधर रहने देती हूँ, मल्टीप्लाई करती हूँ 4 से। 4 6 जार 24, 4 6 जार 4 लिखेंगे, 24 का 2 ऊपर कैरी करेंगे, 4 1 जार 4 के साथ 2 को प्लस करो, 6, वेरी गुड। 4 2 जार 8, क्या आ रहा है आंसर? x की वैल्यू 864, वेरी गुड, 864 x की वैल्यू आ रही। देखो 4 ने सबसे पहले 6 को मल्टीप्लाई किया, फिर 1 को किया, फिर 2 को किया। ये समझ आ गई आपको? इस तरह से होता है, ठीक है। अब यहाँ पे हमारे पास x की वैल्यू 864 आ रही है। पार्ट 3 में 1 मिनट, पार्ट 3 में क्या कह रहा है? कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ y। किसकी वैल्यू कैलकुलेट करनी है? y की करनी है, ठीक है। 108। हम फिर से अपनी इक्वेशन लिखते हैं, चलो यहाँ से कंटिन्यू करते हैं। और इक्वेशन वॉज x इज इक्वल टू के वाई क्यूब, x की वैल्यू है 108, k की वैल्यू है 4, y क्यूब की वैल्यू नहीं पता, y क्यूब की वैल्यू नहीं पता। y क्यूब की नहीं, इन्होंने हमसे y की मांगी है, ठीक है। लेकिन हमारे इक्वेशन में y क्यूब है, हम इसको अपनी बाद में ठीक करके दिखाती हूँ। 4 ये लिखी ना 4 बच्चे, ये 4 k की वैल्यू, 4 अपने साथ 3 दफा ये यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है, यहाँ पे आके डिवाइड हो जाएगा, वेरी गुड, ठीक है। 4 यहाँ पे डिवाइड हो जाएगा, राइट हैंड साइड पे सिर्फ हमारा y क्यूब रह गया। अब 4 1 जार 3 दफा इसको 4 1 जार 1 मिनट बच्चे, उसको छोड़ दो, मैं लास्ट में बताती हूँ उसका। 4 1 जार 4 2 जार 8, यहाँ से कितने बचे? 10, 2 बचे ना, 2 हो जाए तो ये 2 इधर आ जाएगा। 4 7 जार 27, 28, 4 1 जार 4 2 जार 8, देखो 10 से 8 निकालेंगे 2 बचते हैं ना, तो वो 2 इधर आके 28 हो जाएगा। 4 7 जार 28, तो y क्यूब किसके इक्वल आ रहा है? 27। लेकिन सर पता है सारा प्रॉब्लम क्या आ रहा है? हमें y क्यूब की वैल्यू नहीं चाहिए, हमें किसकी चाहिए? y की चाहिए। हम क्या लिखेंगे? टेकिंग अंडर रूट, टेकिंग क्यूब रूट, टेकिंग क्यूब रूट। 4 को अपने साथ 3 दफा क्यूब नहीं बच्चे, टेकिंग क्यूब रूट ऑन बोथ साइड्स, ऑन बोथ साइड्स, ठीक है। y क्यूब के बदले हमने क्यूब रूट लगाया, 27 के ऊपर भी क्यूब रूट लगाया। हमेशा एक बात याद रखना है, इसका क्यूब और ये क्यूब रूट क्या हो जाएगा? कैंसिल हो जाती है। वेरी गुड, यहाँ पे सिर्फ y रह जाएगा। 27 किस नंबर को 3 दफ़ा मल्टीप्लाई करने से आया है? अपने आप से 3 को 3 दफ़ा मल्टीप्लाई करो तो क्या आता है? 27, तो क्यूब रूट का मतलब यही है कि ये 3 दफ़ा आधा हो करके ये हमारे पास किसका आता है, यानी इसको 3 दफ़ा किस नंबर ने मल्टीप्लाई किया तो ये आया। किसने मल्टीप्लाई किया? 3 से 27 ने। तो y की वैल्यू क्या आ रही है? 3 आ